तो महान लोगों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो माय डियर, इससे पहले आप लोग सब लोग एक क्वेश्चन के साथ मैं पिछली क्लास में आपको छोड़ के गया था, जहां पे मैंने आप लोगों को कहा था कि आप एक जगह से स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री लेते हैं और अंक 100 जाता है और 100 अंक पर जाने के बाद हमें कितना रुपया मिलना चाहिए, हमारा कितना रुपया बर्बाद होगा, इस बात का उत्तर कौन देगा? तो मैंने आपसे कहा था 2 लोग देंगे, एक ग्रीक्स देगा, एक हम देंगे। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने कहा था कि भाई तुम गए तो और उसी जगह पर रहे, कुछ नहीं किए, फिर भी मेरा पैसा नुकसान हो गया, इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? सेम उत्तर 2 लोग देंगे। फिर यहां पर समझ में आया कि हम एक स्ट्राइक प्राइस पे घुसे और यहां तक गए, फिर वापस घूम के हम सेम स्ट्राइक प्राइस सेम अंक पे आ गए, फिर भी हमारा पैसा नुकसान हो गया, इसका उत्तर कौन देगा? तो मैंने आप लोगों को बताया हम ही लोग देंगे और आपका ग्रीक्स देगा, राइट? तो उसी कड़ी में पहली क्लास में हम लोग को क्या सीखना है? ग्रीक्स कितने प्रकार के हो रहे थे? 5 प्रकार के हो रहे थे। पहला डेल्टा, दूसरा थीटा, तीसरा गामा, चौथा वेगा, पांचवा आरएचओ। और इसमें पहली क्लास का आपका जो भाग है वो है डेल्टा। डेल्टा इस तरीके से साइन से रिप्रेजेंट होता है। डेल्टा मार्केट के मूव के अकॉर्डिंग मूव करता है। इट मूव्स अकॉर्डिंग टू द मार्केट मूवमेंटम। मार्केट के मूवमेंटम के हिसाब से भी डेल्टा मूव करता है। इट वैल्यूज गोज टू 0 to 1 इन न्यूमेरिकल। मतलब अंकों में बात किया जाए तो यह 0 से लेके 1 तक की इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि साहब ये क्या है? तो देखो भाई, जितने लोग एकदम नए हैं, जिन्होंने ऑप्शंस के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में अभी से अपना करियर शुरू किया, या जितने लोगों ने पढ़ लिया हो कभी, ये बात समझना कि 0 से लेके 11 तक पूरा पढ़ाएंगे, राइट? तो जितने लोग जानते हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, जितने लोग नहीं जानते वो लोग एकदम कस से सुनेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको 0 से लेके अंत तक पढ़ाऊंगा, राइट? क्योंकि ट्रेडिंग का महापाठ का सिलेबस है, जहां हम किसी एक टॉपिक को उठाते हैं तो सोमवार से लेकर शनिवार तक, राइट, पूरी तरह से उसको खत्म कराते हैं। फिर शनिवार को साप्ताहिक बाजार दर्शन कराते हैं और संडे को लाइव क्लास यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आते हैं, राइट? तो वहां पर जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और संस्था का सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको जितने भी हम लोग यहां से गतिविधि करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 तक होती है न्यूमेरिकल में। अभी बस दिमाग में रखना है, अभी आगे हम इसका पूरा कैलकुलेशन करा देंगे, अभी से चिंतित नहीं होना है। इट इंडिकेट्स द सेंसिटिविटी ऑफ प्राइस चेंज। ये जो प्राइस चेंज होता रहता है ना, इसकी सेंसिटिविटी को ये बताता है। अब थोड़ा सा इसको सरल करके समझाने की कोशिश करते हैं, जितने लोग एकदम नए हैं। तुम इसको ऐसे समझो कि आप अपनी एक गाड़ी उठाओ, आप गाड़ी को किक मारो और उसे 1 किलोमीटर लेके जाओ, 10 किलोमीटर लेके जाओ। तो जनरली आपसे लोग पूछते हैं ना कि भाई कितना माइलेज देती, तो आप एवरेजली क्या बता देते हैं कि 30 किलोमीटर 1 लीटर तेल में जाती है। ऐसे ही कुछ आप एक रफली जानकारी दे देते हैं। लेकिन आप समझिए कि वो 1 लीटर तेल में वो जो 30 किलोमीटर जाएगी, उसके पीछे कोई ना कोई एक कैलकुलेशन लगातार हो रहा है ना। उस कैलकुलेशन को डेल्टा मेजर करता है, राइट? उस कैलकुलेशन को स्टॉक मार्केट की भाषा में डेल्टा मेजर करता है। जैसे इसको थोड़ा सा व्यवहारिक समझा देते हैं, जिससे कि आप लोग हमेशा के लिए इसको याद रख पाए, जिसका प्राइस एक्शंस में आपको बहुत बड़ा रोल मिलेगा जब आप एटीएम, ओटीएम, आईटीएम और प्राइस एक्शन, पीसीआर, कैलकुलेशन, ये सब चीजों की तुलना देखेंगे। तो चलिए मान लीजिए कि आप 60 किलोमीटर जाते हैं 1 घंटे में, राइट? तो आप जनरल क्या कह देते हैं? 60 किलोमीटर जाते हैं 1 घंटे में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप 60 मिनट में 60 किलोमीटर चले जाते हैं ना भाई। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो इसका मतलब 60 मिनट में आप 60 किलोमीटर चले जाते हैं। आप बताइए मुझे कि क्या यह बात सत्य है कि आप 60 मिनट में 60 किलोमीटर चले जाते हैं? यह बात सही है। लेकिन क्या अगर इस मैथमेटिक्स से पूछे कि क्या आप 1 मिनट में 1 किलोमीटर चले जाते हैं, तो उत्तर आएगा नहीं।
हाँ, जब आप 60 मिनट चलाएंगे तो उसमें कभी स्पीड बढ़ाएंगे घटाएंगे, लेकिन अंतोगत्वा जो है आप 60 मिनट में 60 किलोमीटर पहुंच सकते हैं, लेकिन इस हिसाब से 1 मिनट में आप 1 किलोमीटर नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब इस एल्गोरिथम के पीछे कोई ना कोई एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन चल रहा है, और वो जो आपका स्पीडोमीटर लगा होता है वो उसके अंदर की स्पीड को कैलकुलेट करते हुए आपको एक वैल्यू दे देता है। उसी तरीके से आपका बाजार इस अंक से इस अंक, इस अंक से इस अंक, फिर इस अंक से इस अंक और इस अंक से इस अंक तक आने में उसका जो वॉलेटिलिटी रेट चेंज है, उसका जो प्राइस मूवमेंटम रेट चेंज है, उसको कैलकुलेट करने का अधिकार किसके पास है? डेल्टा के पास। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब जो भी आप अपने एलटीपी में चेंज रेट देखते हैं उसका अधिकार किसके पास है? डेल्टा के पास है। वही इन सारी चीजों को कैलकुलेट करके बताता है। भरोसा, नियत क्लियर रखिए, परेशान मत होइए। पूरे लेक्चर को खत्म करने के बाद आप ग्रीक्स में बेहतरीन हो जाएंगे। अब आता है दूसरा शब्द जिसको लेकर मैंने बताया कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना मैसेज छोड़कर जाइएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि डेल्टा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो आप लोग को पता होगा कि 0 से लेके 1 तक होती है, राइट। इसको हमेशा याद रखिए, क्योंकि अभी यह काम पढ़ने वाला है और काम होने वाला है। अब आप लोग को याद होगा कि पहली क्लास में हम लोगों ने ये चीज क्वेश्चन के रूप में आप तक छोड़ा था कि आप 47,500 पर मार्केट पर है, इस स्ट्राइक प्राइस पर है, और आपने कॉल ऑप्शंस का चुनाव किया और मार्केट 100 अंक ऊपर गई और इस वक्त वो पोजीशन पर आई 47,600 पर। और इस हिसाब से पिछले में हम लोगों का ये डाउट था कि क्या ये हमें 100 रुपए 100 अंक देगा, क्या ये 100 अंक हमें 100 रुपए देगा? तो उत्तर यही तो था कि कितना देगा या कितना घटाएगा। तो उसका उत्तर आता है डेल्टा। अब मान के चलो 47,500 पे जो डेल्टा की वैल्यू थी वो 0.5 थी। ये देखिए लिखा हुआ है, डेल्टा की जो वैल्यू थी 0.5 थी, या मैं आपके होमवर्क के रूप में कह रहा हूँ 0.6 थी, 0.3 थी, 0.35 थी, जो भी आपके पास एक अंक हो। लेकिन अंक कहां से कहां तक होना चाहिए? 0 से लेके 1 तक। इज इट फाइन? तो यहां तक तो पिक्चर साफ हो गई। तो इसका मतलब 47,500 पे डेल्टा की वैल्यू 0.5 थी। अब आपके पास ये आंकड़ा हो जाएगा कि 47,500 से 47,600 पर जाने पर मेरा 250 रुपया कितना रुपया हो जाएगा? तो आप 47,500 का जाकर डेल्टा चेक कर लीजिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डेल्टा सर चेक कहां से करते हैं? तो माय डियर, ये एनएससी की वेबसाइट पर भी मिल जाता है, आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाता है। आप वहां पर जाएंगे तो डेल्टा, थीटा, गामा पूरा डिस्प्ले पर रहेगा, और इसको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये भी मैं आपको ओपन करके प्रैक्टिकल करा दूंगा इन 5 दिन की जर्नी में। बस आपको अभी ये समझना है कि डेल्टा की वैल्यू 0.5, आपने 47,500 पर जाकर ओआई ओपन करके यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू को चेक कर लिया, तो पता चला कि यहाँ पे डेल्टा की जो वैल्यू है 0.5 है। तो अब आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरा इस स्ट्राइक प्राइस से इस स्ट्राइक प्राइस पे जाने के बाद ये जो मेरी वैल्यू थी यहाँ पर, अब ये कितनी हो जाएगी। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बस आपको 47,500 से 47,600 तक जो भी स्ट्राइक प्राइस हो, यहाँ हमने बैंक निफ्टी ले लिया, निफ्टी ले सकते हैं, सेंसेक्स ले सकते हैं, ये तो अंक के ऊपर निर्भर करता है कौन से आप इंडेक्स में किस स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने आधार बैंक निफ्टी को बना लिया। 47,500 से लेकर 47,600 तक 100 अंक गया, और 100 अंक पर जो डेल्टा की वैल्यू थी वो कितनी थी? 0.5। तो 100 में आप 0.5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपके पास रिजल्ट कितना आ जाता है? 50 रुपए। अब अगर कोई आपसे बोले कि भाई एक बात बताओ कि मैं यहां पर 250 रुपए में था 47,500 पर, यहां से मैं 100 अंक ऊपर गया, तो मेरा कितना पैसा यहां पर बढ़ना चाहिए? तो उससे पूछो कि भैया पहले डेल्टा बताओ। तो उत्तर आया डेल्टा मेरा 0.5 है। तो आपको जितने अंक गई उसमें उस डेल्टा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यहां से यहां तक की यात्रा तय करने में उसको 50 रुपए मिलेगा। इसका मतलब यहां से 250 रुपए था, तो यहां पर जाने के बाद 250 प्लस 50, मतलब इस वक्त यहां पे एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस 300 रुपए दिखा रहा है। इसका मतलब डेल्टा क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से चाहे डेल्टा आपका 0.5 हो, 0.6 हो, इसी तरीके से आप सब निकाल सकते हैं। चलिए मेरे साथ निकाल के देखिए। एलटीपी कितना दिया हुआ था? 250 रुपए। मूवमेंट कितना हुआ? 100 अंक का। निफ्टी है तो 50 मान लो, सेंसेक्स है तो 100 मान लो, जो भी आपका हो, यहाँ पर पॉइंट्स ही होते हैं। तो यहाँ पे आपने मूवमेंट निकाला 500 पॉइंट का।
डेल्टा की वैल्यू कितनी थी 0.5 थी। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आया, अंक को कितना मूव करी गुणित डेल्टा मल्टीप्लाइडेड बाय डेल्टा। तो यहां से आपने इसको गुणा कर दिया तो इसका मतलब आपको कितना गेन मिला, 50 पॉइंट्स का गेन मिला, मतलब 50 रुपए का गेन मिला। क्लियर हो गया। तो जितनी बार आपको यह देखना हो कि मैं इस स्ट्राइक प्राइस से इस स्ट्राइक प्राइस तक पहुंचूंगा तो मुझे कितना रुपए मेरे एलटीपी में चेंज रेट होना चाहिए, तो उसका उत्तर आपके पास डेल्टा देगा। और डेल्टा को आप एनएससी या जो भी ब्रोकर है उसके प्लेटफॉर्म से जाकर के साफ साफ शब्दों में आप डेल्टा की वैल्यू को देख सकते हैं। चलिए एक सेकंड और आगे चलिए और आप इस क्वेश्चन का उत्तर स्वयं से दीजिएगा कि अगर 0.30 है आपका डेल्टा, 0.40 है डेल्टा, 0.50 है डेल्टा या 1 है डेल्टा, 1 है लास्ट में डेल्टा, तो 100 अंक जाने पर हमें कितने अंक, 100 अंक जाने पर हमें कितने पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा पैसा में ना। तो इसका उत्तर जो है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि अगर ये 100 अंक ऊपर जाती है और आपका डेल्टा की वैल्यू 0.30 है, 0.40 है या 0.50 या 0.60 है तो कितना रुपया मुझे मिलना चाहिए। इसका उत्तर जो है आप मुझे जरूर के जरूर दीजिएगा। राइट। अब यहाँ एक दूसरा पिक्चर में क्लियर आता है कि यदि अगर कोई चीज ऊपर से जा रही है तो नीचे भी तो आ रही है। राइट। तो इसका मतलब यहां पर डेल्टा 0 to 1 है, लेकिन ये देखिए जब ये वापस इस तरफ आ रही है तो यहां पर 0 to -1 है। -1 का मतलब माइनस नहीं है, माइनस एक इंडिकेशन है कि जितने रुपए के हिसाब से आप पैसा पा रहे थे उसी के हिसाब से आपका पैसा जाएगा भी। इसका मतलब कि अगर आप 50 रुपए 100 अंक ऊपर जाने पर 50 रुपए पाए तो इसका मतलब है कि अगर डेल्टा 0.50 है तो उसी अनुपात में वापस आने पर मार्केट आपका नुकसान भी लेगी। क्लियर हो गया। अगर आपने कॉल ऑप्शन का चुनाव किया है तो इसी जगह पर आप इस बात को समझिएगा कि जैसे आप 47,500 से आपने सी मतलब कॉल ऑप्शंस का चुनाव किया था तो ये ऊपर गया था, तो कॉल ऑप्शंस का माय डियर डेल्टा अलग होता है और पुट ऑप्शंस का डेल्टा अलग होता है। इस बात को समझिएगा कि कॉल ऑप्शंस का डेल्टा अलग होता है, पुट ऑप्शन का डेल्टा अलग होता है। मतलब इस दिशा से इस दिशा की ओर अगर आप जा रहे हैं तो उसका डेल्टा प्रिंटेड होता है कि इस स्ट्राइक प्राइस से इस स्ट्राइक प्राइस तक जाएंगे तो ये डेल्टा है, इसका मतलब जाने का तुमको ये पैसा मिलेगा यदि अगर मार्केट उस अंक तक पहुंच जाती है। और यही उल्टा अगर देखें इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आने के लिए तो जिस तरीके से कॉल साइड का डेल्टा होता है वैसे ही पुट साइड का भी डेल्टा होता है और वो पुट साइड का डेल्टा 0 to -1 होता है। लेकिन -1 का मतलब मैंने आपको बताया कि ये नहीं, बस आपको वो -1 ये रिप्रेजेंट करता है कि अब आप अगर इधर से इधर की ओर आ रहे हैं तो उतना ही आपका डेल्टा माइनस भी होगा। मतलब कॉल साइड में इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं भाई, जिससे कि आप लोग आजीवन के लिए दिमाग में आ जाए, आपके पास कोई प्रश्न न बचे। और अगर प्रश्न भी बच रहे हैं ना तो यूट्यूब यूनिवर्सिटी पर पहली बार की ऐसी घटना होगी कि अगर आप ट्रेडिंग के महापाठ में जुड़े हुए हैं और अगर आपको ये कोई डाउट आ जा रहा है तो आप हमें किसी भी माध्यम से, चाहे टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से, थ्रू टू कॉल, हमारे ऐप से, हमारी वेबसाइट से, जिस भी माध्यम से आप हमें कनेक्ट कर सके कनेक्ट कर लीजिएगा। और हम आपको कमिटेड हैं 1-to-1 सेशन देने के लिए। यदि अगर आप ट्रेडिंग के महापाठ और ट्रेडिंग के महाशास्त्र वाले इंस्टीट्यूट्स बच्चों अगर कोई डाउट आता है तो आप हमारे साथ 1-to-1 सेशन भी कर सकते हैं कि सर मैंने ये चीज पढ़ी थी, मुझे ये समस्या आई थी और मैं इसके रिगार्ड्स जो है थोड़ी सी डिस्कशन चाहता हूं, तो उसके लिए भी आपका मोस्ट वेलकम। और मैंने ये भी कहा है कि 0 रुपए हम आप पर चार्ज करते हैं, 0 रुपया। अगर 0 रुपए हो तो यकीनन आप हमारे साथ इस फील्ड में जुड़ सकते हैं। तो एक कदम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने आप लोग को क्या बताया कि भाई तुम इस डायरेक्शन में जा रहे थे, तुमने कॉल ऑप्शंस लिया तो यहाँ 100 अंक जाने पर डेल्टा की वैल्यू 0.40 थी, तो मतलब 40 रुपया तुमको मिल गया। यहां तक तो क्लियर है। इसका मतलब तुमने अब इस डायरेक्शन को पकड़ा है। लेकिन अगर मार्केट माय डियर आपके अगेंस्ट आ रही हो, मार्केट आपके अगेंस्ट आ रही हो, तो क्या आप जिस तरह कॉल का आपके पास डेल्टा है तो क्या उसी तरीके से पुट का डेल्टा आपके पास नहीं होगा? पुट का भी तो डेल्टा होगा। पुट की तरफ भी तो लोग खरीद के बैठे होंगे, मार्केट की गिरावट की तरफ भी तो लोग बैठ करके रखे होंगे ना। तो उसी हिसाब से कॉल और पुट दोनों का डेल्टा होता है और उसी हिसाब से आप लोगों को अंक जाने पर आपको पैसा वहां पर मिलता है। क्लियर हो गया। तो अब यहां पर देखिए पुट के संदर्भ में अब आपने 47,600 की स्ट्राइक प्राइस पे कोई चीज खरीदा। अब तक आप कॉल ऑप्शंस पढ़ रहे थे, अब पुट ऑप्शंस का डेल्टा पढ़िए।
47,600 पे मार्केट थी, अब आप चाहते हैं कि मार्केट 47,500 की ओर आ जाए, मतलब मार्केट इस डायरेक्शन में आ जाए, निगेटिव डायरेक्शन में आ जाए। तो अब आपने यहां पर पुट ऑप्शन खरीद लिया और आप 100 अंक नीचे जाने की व्यवस्था को सोच लिए। अब वहां पे डेल्टा आपको दिखाई दिया कि 0.6 मेरा डेल्टा है, तो इसका मतलब अब जब ये 100 अंक नीचे गिर जाएगी तो 100 अंक का 0.60 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे और 60 रुपए जो है आपके प्रीमियम में बढ़ोतरी हो जाएगी। मान लीजिए 47,600 पे 250 रुपए की प्राइस पे आप एंट्री किए, जिसके डेल्टा की वैल्यू 0.60 थी और यहां से यहां तक गिरने में 100 अंक मार्केट नीचे आई, तो इस कंडीशन पर आपको 60 रुपया एक्स्ट्रा मिला। अब 250 रुपए में 60 रुपए आप जोड़ देंगे तो 310 रुपीज आपका लास्ट ट्रेडेड प्राइस हो जाएगा, एलटीपी हो जाएगा। यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। इसी तरीके आप फिर से मुझे नेट आंसर करिएगा। एलटीपी 250 रुपए थी, मूवमेंट पुट की साइड 100 अंक हुआ, डेल्टा की वैल्यू 0.6 थी, तो इस हिसाब से आपका जो गेन हुआ वो पुट की साइड में कितना हुआ, 60 पॉइंट का हुआ। इसका मतलब 60 रुपए आप एक्स्ट्रा पा गए। क्लियर हो गया। इसी तरीके से कॉल और पुट के बीच में सेम रेट से जो तुम पाते हो उसी रेट से तुम्हारा लॉस होता है। इधर पुट में भी वही है, जिस रेट से आपका प्राइस ऊपर जाएगा उसी रेट से आप अपना नुकसान भी करेंगे। अब इसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर 0.6 पॉइंट से आप कॉल साइड ऊपर जा रहे हैं लेकिन मार्केट आपके अगेंस्ट आ गई, तो उसी अनुपात में आप अपना नुकसान भी करेंगे। और पुट साइड का डेल्टा अगर 0.3 है तो इसका मतलब जितना वो नीचे आने पर 0.3 के हिसाब से आपको पैसा देगी, वही आपके उलट जाने पर, आपके उल्टी ओर जाने पर उतना ही अनुपात में आपसे पैसा लेगी भी। जिसका एक संयोजित तरीके से जब आप पढ़ाई पढ़ेंगे तो आप इसका इंपैक्ट जो है अपने एटीएम, ओटीएम और आईटीएम और डीप आईटीएम और डीप ओटीएम के बारे में चर्चा में बड़ी गहनता से इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और इससे आप जो की लेवल्स होता है ना, जहां पे आपको एक्चुअल लेवल, साइकोलॉजी लेवल, कई बार आपने देखा होगा कि आप अपने स्ट्राइक प्राइस का कैसे चुनाव करें, उन सब में इनकी एक बड़ी अहम भूमिका है। तो इसलिए आपको बड़ी सीरियस होकर के इस पर अपनी पढ़ाई को सजगता से करना पड़ेगा। हमारे द्वारा जो ये सीरीज चल रही है, ट्रेडिंग का महाशास्त्र, ट्रेडिंग का महापाठ और साप्ताहिक बाजार दर्शन, इसको पूरी तरह से फॉलो करना होगा। संडे के दिन जो लाइव क्लास चलती है उसके संदर्भ में जो आप लोगों को क्लासेस चाहिए, मैराथन के संदर्भ में, वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और इन तीनों विषयों में जो भी आपको कोई डाउट आता है, कोई परेशानी आती है, तो आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फोन नंबर, कहीं से भी आप संस्था के द्वारा कनेक्ट होकर के 1-to-1 सेशन भी लेकर अपनी पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक सूचना और भी दे देता हूं कि हमारे लोगों के नाम पर टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को डायरेक्ट जोड़ दिया जा रहा है, जो कि संस्था के द्वारा रेगुलेट नहीं हो रहा है। और संस्था किसी प्रकार का बाइंग, सेलिंग एंड टिप्स एंड सब्सक्रिप्शंस पर कोई काम नहीं करती है। तो इसलिए अब बहुत जिम्मेदार रहिएगा, ऐसी किसी भी चीजों पर बिल्कुल सजग रहिएगा और ऐसी किसी चीजों में लिप्त मत होइएगा। यदि अगर आपको संस्था के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है तो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारी ऑथेंटिक लिंक है, आप उससे कनेक्ट होइएगा या संस्था को डायरेक्ट कॉल करके हमारे साथ हमारे सहयोगी के रूप में जुड़ने का कार्य करिएगा। इन्हीं के साथ आपको आज की डेल्टा वाली क्लास को मैंने कंप्लीट कराया। अगली क्लास में हम लोग थीटा के साथ जुड़ेंगे, वेगा के साथ, आरएचओ के साथ जुड़ेंगे। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। तब तक के लिए साइनिंग आउट।